बस मैम यही है, बहुत मतलब बचपन से ना तो पढ़ना लिखना मिला हमें ना कुछ, बस ऐसे ही मेहनत मजदूरी कर करके भट्टे पे रात रात में उठ के ईंट बनाते थे। मम्मी जॉब करती हैं बेबी केयर का किसी के घर में। पर हमने कभी गलत काम नहीं किया। कोई क्या करना है गलत काम करके? अच्छा तो माँ बाप ही सोचते हैं ना हमारे लिए। अभी माँ बाप तो थोड़ी दूर है, अब तो माँ बाप समिति वाले हैं हमारे। एक माता पिता क्या क्या वो भी इमोशनल हो गए। ये सच्चे पिता की एक निशानी है। कल वो लोग वहाँ रो रहे थे और आज अखिलेश जी, और हमेशा इमोशनल हो जाते हैं जब जब ये विवाह कराते हैं या कन्याएं घर से जाती हैं। हाँ जी मैम, ये तो सही बोल रहे हो आप। पर यहाँ पे ऐसा कुछ 2 साल में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, लड़के भी छेड़ने की कोशिश करे। बाहर हम मोब्बे वाले में भी काम करने के लिए गई मैं, और रात रात भर हम 9 बजे आते थे, ओवर टाइम करके गंदे नज़र करते थे। एक बार तो ऐसा है कि हाथ भी पकड़ा मैंने। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज। बहुत सारी नौनियों के बीच आप देख रहे होंगे, और ये श्री श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से जिन 51 निर्धन कन्याओं का विवाह होने वाला है, उनमें से कुछ नौनियाँ, कुछ बेटियां हमारे उत्तराखंड की हमारे साथ हैं आज। तो सबसे पहले इन सभी नौनियों का हम स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अभी हम बैठे हैं, हमारे साथ हैं 28 वर्षीय दिव्यांग, क्या नाम है आपका? पूजा। तो इनसे बातचीत हम शुरू करते हैं। पूजा की अब शादी है, और इससे पहले क्या कुछ उसके जीवन के संघर्ष रहे, पूजा बताएगी आपको खुद ही। पूजा, बचपन से कैसे क्या कुछ रहा, बताइए। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो 7-8 साल के रहे होंगे। तो फिर मम्मी ने अकेले पाला, छोटी सिस्टर भी थी मेरी। तो फिर अभी की स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल रहा हमारी लाइफ में ना। तो मम्मी की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहा, क्योंकि हम गांव में रहते थे। तो पापा की डेथ हो गई तो ससुराल वालों ने मम्मी को निकाल दिया था घर से। तो फिर हम लोग देहरादून आ गए, तो अब हम यहीं रहते हैं। फिर अभी हम कैनाल रोड पे रहते हैं, बस्ती में रहते हैं। नहीं, वो ससुराल वालों ने मतलब ये बोला कि लड़की पैदा हो गई है, तो मतलब इसलिए भी नहीं रखा कि लड़की पैदा हुई है तो हम क्या करेंगे रख के ना। तो इस वजह से अगर लड़का होता तो शायद और रख लेते हैं। तो फिर अब हम लोगों का आना जाना भी नहीं है वहाँ। हम लोग बस, मैं, मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर, हम 3 लोग रहते हैं हमारे घर में। फिर दूसरी भी लड़की हो गई तो छोटी बहन, फिर क्या रवैया रहा? तभी तो उनको ज़्यादा लगा कि एक लड़की हुई पहले, चलो थोड़ा सा रिएक्शन था कि शायद आगे हो जाए। अब दूसरी भी लड़की हुई तो फिर वही होता है गांव की मेंटालिटी कि लड़कियां ही लड़कियां हैं, क्या करके देंगी ये हमें। तो इस वजह से फिर गांव हमारा है यूपी कानपुर। खाना पीना नहीं देती थी मेरी दादी मम्मी को ना, कि मतलब लड़की है तो खाना पीना देना बंद कर दिया था मम्मी को। तो फिर हम लोग अलग ही हो गए थे। फिर हम लोग यहीं देहरादून आ गए थे, वहाँ से अलग ही हो गए थे। फिर ये होता है कि गांव में अगर लड़की मम्मी पापा के पास रहती है तो फिर उन लोगों को भी लगता है कि गांव वाले ताने मारेंगे। तो फिर मम्मी यहीं, हम लोग देहरादून ही आ गए थे। नहीं, हाँ जी। मम्मी ने पहले तो बल्ब फैक्ट्रियाँ चलती थी ना देहरादून में, तो बल्ब फैक्ट्री में काम करती थी मम्मी। अब बंद हो गई हैं, तो अब मम्मी कोठी में खाना वाना बनाने का काम करती है। अभी आपको ऐसा कोई दिन याद है जब आपके घर में खाना नहीं था, बहनों को परेशान होना पड़ा और आपकी मम्मी जैसे तैसे करके लाई? 1-2 दिन कभी ऐसी स्थिति आई होगी? बस वही छोटे में ही रहा होगा, तो मुझे इतना वो नहीं है। पर होता था कभी कभी ऐसा कि नहीं होता था, तो कम में भी गुजारा करना पड़ता था। जैसे हम लोग का बचपन था, तो आजकल के बच्चे होते चीज़ खाते हैं रोज़, 400-500 की चीज़ खा जाते हैं, लेकिन हमें क्या होता है, जिस दिन सैलरी मिलेगी उस दिन चीज़ मिलती थी। पूरा दिन बस रोटी सब्जी वही। मतलब क्या स्ट्रगल किया बस स्ट्रगल तो यही है कि वही है कि जब गरीब होता है इंसान, तो फिर उस हिसाब से खाना पीना रहना, प्लस पढ़ाई लिखाई के उसमें भी बहुत वो आई है। फिर मैंने बीएड करा, तो बीएड करने में भी मतलब कोई नेता वगैरह उन्होंने मेरी हेल्प करी। धसमाना सर है, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी बीएड करने में।
और फिर पढ़ाई लिखाई में भी होता है कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं, फिर अब जब जॉब के लिए जाते हैं ना तो हमें थोड़ा सा बैकवर्ड कर देते हैं कि तुम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, तुम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए, आजकल इंग्लिश का ज़माना है, तो फिर आगे स्ट्रगल होती रहती है। नहीं, मेरा ना ये बैकबोन में हड्डी बढ़ी हुई है। हाँ जी, सही से चलना फिरना चल पाती हूँ। हाँ जी, नॉर्मल। लड़का तो अच्छा है, हाइट अच्छी है उनकी, पर उनके थोड़ा गले में प्रॉब्लम है। ढूंढा तो खैर उनकी दीदी का वो है ना, हमारे दीदी की शॉप है हमारे घर के पास में, तो उनकी दीदी ने ही बोला था कि मतलब मेरे भाई के लिए कर दो। आपने सोचा था कभी ऐसे सामान्य तरीके से आपकी शादी, इतने अच्छे तरीके से शादी हुई? नहीं है, अगर यहाँ नहीं हो पाती शादी तो शायद ऐसी नहीं हो पाती। वही होता है कि मंदिर में हो रही है या कोर्ट में हो रही है, कोर्ट में भी इतना खर्चा हो जाता है कि कहाँ अफोर्ड कर पाता है एक मिडिल क्लास इंसान या नॉर्मल इंसान, नहीं कर पाता। यहाँ कैसे संपर्क किया आपने? यहाँ तो मेरी मम्मी मतलब आती है, ये शादी जब से हो रही है तब से आती है मम्मी, मतलब एज अ बाराती या कुछ भी, मतलब जानते हैं, पोस्टर लगे रहता है, बैनर लगे रहते हैं, तो खुश हो आप, हो रही है शादी आपकी? हाँ जी, फिर खुश हूँ। लड़का कैसा है, बातचीत की? हाँ जी, हाँ जी, लड़का अच्छा है। मैम मेरा नाम ज्योति है। मैं वैसे शामली से ब्लॉग करती हूँ। यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं और हम 2 भाई हैं 2 बहन हैं। पापा हार्ट अटैक के बीमार है बहुत ज़्यादा, मम्मी भी बीमार रहती है। बड़ा भाई है शादी करके अलग हो गया था। छोटा भाई भी बहुत बीमार है, गले में बहुत ज़्यादा मोटी मोटी गांठें हैं, काम थोड़ा कम ही करते हैं। पापा तो बिल्कुल भी नहीं करते, होता ही नहीं ना काम। मैम हम 2 साल से यहाँ पे हैं और उससे पहले हम भट्टे पे ईंट बनाते थे, मिट्टी का रात दिन का काम करते थे। और मैम थोड़ी बीमार में ऐसे ही रह जाती है। यहाँ पे मम्मी झाड़ू पोछे का काम करती है कोठियों में, हम मॉल में हाउस कीपिंग का काम करते हैं, हम भी झाड़ू पोछे का। और मैम बहुत संघर्ष करा है हमने लाइफ में, खाना तक भी नहीं मिला हमें, सच में हम तो सच में बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं खाना मिला। जैसे 4-5 दिन की सूखी रोटी मम्मी ने वो भी पानी में भे के हमें दी। और रात के समय में पापा घर में सोते थे, पापा के जैसे ईंट बांधने के लिए जाते थे, पापा के किसी बॉडी पे उस पे किसी चीज़ ने काट लिया और पापा का ऑपरेशन हुआ। उस समय से हमारे सर का बहुत कर्जा है, 5 लाख का फिलहाल भी कर्जा है। और हमें कर्जे वालों ने शामली से निकाल दिया, कह रहे अपना घर दो या हमें पैसे दो। तो मैम हमने गिरवी रखा, यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं आके। और ये आशीर्वाद है इनका, मतलब बालाजी वालों का। ऐसा नहीं था हमारी शादी नहीं हो पाती, बहुत मम्मी पापा दिन रात के रोते हैं। भाई है वो अलग हो गया, कोई किसी को नहीं देखता। मैम मुझे भी बीमारी है, थोड़ा सिर में प्रॉब्लम है। और छोटी बहन है वो भी झाड़ू पोछे का काम करती है, मतलब उसकी भी शादी यहाँ पे तय हुई थी, वो तो लड़का अच्छा नहीं निकला, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हुई। अब पापा भी 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं उन्हें। मम्मी दिन रात का रोने से बस कुछ नहीं, बहुत परेशानी में है। कर्जा बहुत सर हो रहा, ब्याज में बहुत दिक्कत से हो रही है। अब ये बस इनका आशीर्वाद है हमारे सर पे, जो हम यहाँ पे शादी करें। हालांकि ऐसा पता नहीं था हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार यहाँ पे हो सकता है। बस ये हमें कोठियों में काम करती है ना मम्मी, तो मम्मी को उन्होंने बताया कि अपनी लड़कियों की शादी वहाँ पे कर लीजिए, हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ, सब समिति वाले कर रहे हैं। मैम लड़का टेलर है, वो सब मतलब मम्मी पापा ने ही देखा है, उनकी मर्जी से मैं शादी कर रही हूँ मैम। बाकी और सब अच्छा है, परिवार भी उनका खुद का अच्छा है। 2 भाई है वो 1 बहन है उनके घर में। अब तो मैम पता नहीं कौन अच्छा है कौन घटिया है, वो तो जाने से पता चलता है। बस मैम यही है, बहुत मतलब बचपन से ना तो पढ़ना लिखना मिला हमें ना कुछ, बस ऐसे ही मेहनत मजदूरी कर करके भट्टे पे रात में उठ के ईंट बनाते थे। अब जब जाके इतना यहाँ पे मम्मी पापा के साथ में भी फिलहाल काम कर रहे हैं यहाँ पे मिलके। बड़ा भाई है वो देखता नहीं है, बच्चों के साथ रहता है। छोटा भाई है वो भी बीमार है, पापा भी बीमार है, सब बीमार है। मम्मी की मतलब पित्त की थैली निकल रही है, सब कुछ बहुत हुआ है। 8,000 रुपये हम यहाँ पे रेंट के देते हैं और कुछ खाने को नहीं बचता, ना कर्जे को देना, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा ही है बस। वो घर भी छिन जाएगा कुछ दिन में, ऐसा कुछ हो रहा। बहुत बुरी हालत में है हम। अभी सोचा था मैंने कि छोटी बहन का भी हो जाएगा, उसका रिश्ता हट गया। हाँ मम्मी बहुत बीमार है, मैं तो खुद से ही बीमार हूँ, मैं क्या बोलूँ। 2 भाई है 2 बहन है, बड़ा भाई शादी करके अलग हो गया अपने बच्चों के साथ।
अभी अकेले रहते हैं पापा के साथ। पापा भी ऐसे ही एक मतलब कोई वो ही नहीं है, कब ऐसा हो रखा जी। मम्मी यहीं पे आ रखी, पर मम्मी बहुत बीमार रहती है, पित्त के थैली निकल रही, बवासीर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। काम भी बस झाड़ू पोछे का बहुत मुश्किल से करके आते हैं। मतलब ये समझ लो इन 2 सालों में हमें कुछ खाने को अच्छी सी रोटी मिली नहीं, हमें रोटी भी नहीं ढंग से मिलते थे। भी कर्जदार है, सामने खड़े हो जाते हैं आके। भाई की शादी करती, भाई ने कर्जा भी नहीं फाड़ा अपने घर का, मतलब शादी का। अभी हमें सब हमें ही करना पड़ रहा है। अभी आके ये पता चला मैं यहाँ पे हमारी शादी हो रही, पापा सोचने लगे कि भाई हम इन समिति वालों का सहारा ले ले, शादी हो जाए लड़की की। तो इतना भी जान नहीं था हमारा जो हम शादी कर सके मम्मी पापा का। बहुत बुरी हालत में है मैम। अब ये सोच रही हूँ भाई हमारा घर हमसे ना दूर जाए, बस थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए ना। मैंने जो पापा के भाई थे ना, तो हमारे खेत की जमीन भी थी और घर की भी थी, वो सब छीन ली पापा से। पापा सीधे है, पापा बोलते नहीं ना, उन्होंने सब छीन लिया हमारे से। यहाँ तो पापा की बुआ का घर था, इस मामले में ये भी जा रहा। बहुत दिक्कत में है मैम। कुछ हमारे लिए ऐसा कुछ करो जो मतलब हमें हेल्प मिले। जी मैम, बस ये है, खाना तक टाइम तो नहीं मिला तो हम अपना टाइम कैसे भूल सकते हैं। अब यहाँ पे हम हाउस कीपिंग का काम करते हैं, बस अपना टाइम बिता रहे जैसे भी है हमारे साथ। अब शादी करके चिंता रहती है अभी मम्मी का, पापा का, भाई का क्या होगा, ये समझ में नहीं आता बात। पापा बहुत बीमार है, उनके ऊपर पैसे लगे के समझ में नहीं आ रहा क्या क्या नहीं। हाँ, मोहल्ले में बहुत ऐसा था कि गलत सिखाया माँ बापों के प्रति, कैसे चलो, ऐसा काम करो, उससे तुम्हें फ़ायदा होगा। मैंने कहा नहीं, हमें माँ बापों की इज्जत ज़्यादा प्यारी है। इसलिए तो यहाँ पे भी रहते रहते ऐसी नज़र, मतलब काम बाहर करने के लिए जाते हैं, गंदी नज़र भी डालते हैं। पर अपने में होता है ना मैम, थोड़ा हमने बहुत उससे माँ बापों को ही देखा है, हमने कभी अपना गंदा काम नहीं किया। यहाँ पे बोलते हैं अभी हमारा रिश्ता मम्मी पापा ने किया, मोहल्ले वाले बोलते हैं कि लड़का अपनी पसंद का है, लव मैरिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैम, जो माँ बापों ने देख के दिया है उससे शादी कर रहे हैं, माँ बापों की खुशी से। माँ बाप जहाँ भी कह रहे हैं हम जा रहे हैं वहाँ पर हमने कभी गलत काम नहीं किया। कोई क्या करना है गलत काम करके? अच्छा तो माँ बाप ही सोचते हैं ना हमारे लिए। अभी माँ बाप तो थोड़ी दूर है, अब तो माँ बाप समिति वाले हैं हमारे, बस। जी मैम। हाँ जी मैम, ये तो सही बोल रही हो आप। पर यहाँ पे ऐसा कुछ 2 साल में ऐसा बहुत कुछ हुआ है, लड़के भी छेड़ने की कोशिश करे बाहर। हम मोभे वाले में भी काम करने के लिए गई मैं, और रात रात भर हम 9-9 बजे आते थे, ओवर टाइम करके गंदे नज़र करते थे। एक बार तो ऐसा है कि हाथ भी पकड़ा, मैंने उसकी बहुत पिटाई की और मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट करी। मैं डरती नहीं कभी किसी से, सीधी सी बात यह है। कभी मैं अपने पे थोड़ा फोकस रखती हूँ। अभी ऐसे डरने से क्या फ़ायदा, जो हम अकेले, हमारे भाई काम के नहीं है, पापा बीमार है, तो अपने में थोड़ा वो करके चले ना। दूर दूर काम करने के लिए गए, अभी पास में ही है, इसी लालपुर चौकी पे काम करते हैं हम, मॉल में, V2 मॉल में, वहाँ पे। तो बस जो हमारे मॉनिटर थे यहाँ पे, उसने बोला कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, हम ये काम करने के लिए नहीं आए, आप हमारे गुरु हो, हम ऐसी शिक्षा कैसे दे सकते हो आप? नुके मैं गलत थोड़े नहीं हूँ। बोला कि तुम गलत हो, हम तुम्हारे शिष्य, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो हमें? तो मैम एक बार जैसे काम कर रही, उसने हाथ टच करा, मैंने उस पर एक रैपट मार दिया। तो उसने कहा तेरे से बदला लूँगा मैं। बहुत ज़्यादा कह रहा मैं तुझे देख लूँगा। तो मैम डरते डरते बहुत दिन से मैंने ऐसा डरते रहे। इबलो तो एक बार कॉल की उसने, तो मैंने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। फिर मैंने पुलिस में दे दिया उसका नंबर। उसके बाद तो मुझे कोई तंग नहीं करता। हाँ जी मैम, बहुत पीछे पड़ गया था मैम। मैं सिर्फ मम्मी पापा की बहुत इज्जत का वो करती हूँ बस। हाँ मैम, बस ये है, बस पापा बहुत दुखदम है यार। कोई काम नहीं, माँ पापा पे तो कुछ काम ही नहीं होता। अब जा घर में ही पड़े रहते हैं। मम्मी भी हमारी साथ साथ में, मम्मी कोठियों में जाते हैं, बस हम अपना काम करते हैं। अभी चिंता खाई जा रही है, कैसे होगा हमारी बात, कैसे नहीं होगा। भाई तो पलट के भी नहीं देखता हमें, और छोटा भाई है, उसकी नसों में सारी में गांठ हो रखी है, उसकी दवा चल रही है शामिल से।
देखो शादी करने जा रही है ज्योति, लेकिन घर में कहीं अंधेरा ना हो जाए इस डर में वो अभी भी है। उसका मन शादी से ज्यादा अपने मम्मी पापा, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने घर वालों के लिए खाए जा रहा है कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। हमारा जो एक रहा सहा घर है कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए कर्जे के चलते। तो ज्योति की हेल्प मुझे लगता है सभी को करनी चाहिए और इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि जैसा भी जो भी हो सकेगा और मिलके इन लोगों को कर्जे से निकालिए। फिलहाल तो ज्योति को शादी की बहुत बहुत बधाई। ज्योति, थोड़ा ध्यान शादी पे भी देना। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरा नाम अंकिता गुप्ता है। हम 4 बहन हैं, पापा नहीं रहते साथ में और मैं रहने वाली यूपी अयोध्या की हूँ। वो ड्रिंक करते हैं और मम्मी मेरी थोड़ी सत्संगी टाइप के हैं, इसलिए नहीं रहते हैं वो। इसलिए हम लोग देहरादून, पहले दिल्ली में रहते थे, फिर देहरादून में शिफ्ट हुए और मेरी 2 बहनों की शादी हो गई और अब मेरा है और संस्था में कर रही हूँ मम्मी। मम्मी जॉब करती हैं बेबी केयर का किसी के घर में। पापा नहीं आते हैं, वो मम्मी ही रहती हैं हमारे साथ ना। तो जिन निर्धन कन्याओं का विवाह होने जा रहा है श्री श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से, उनकी मम्मियाँ, बुआ और रिश्तेदार यहाँ पे हैं। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? कामली रोड से है। मेरा सुनीता देवी नाम है। कितने बच्चे हैं आपको? मेरा 5 लड़की है, 1 लड़का है। तीसरा नंबर की लड़की के साथ, चौथा के। बाकी 2 की कैसे होता? 2 के भी गाँव में कर दिया था। जैसे भी गरीबी थी वैसे कर दिया था। जब ने हम लोग के गरीबी आया तब यहाँ आया। हम लोग काम करती है, हमें नहीं जुड़ा तो कोई ने बतलाया कि यहाँ शादी होता है, तब हमने नाम लिखवाया। हाँ जी। हाँ, शादी बेटी कितने अच्छे तरीके से हुई? हाँ जी। सोचा तो कभी नहीं होगा? नहीं जी। तो हमने बतलाया, कोई कुठिया वाली से काम करती है, वो बतलाई कि वहाँ पर नाम लिखाओ, अच्छी से शादी होता। किसी गरीब की लड़की की हो जाती है तो लिखवा दिया हमने। दीदी, कोठी वाली दीदी जिसको काम करती है ना, वो तो बतलाई तो लिखवा दिया है। तो हमने हो रहा है बालाजी की तरफ से शादी जी। खुशी हो रहा है अच्छे से? हाँ जी जी। हाँ जी। बोलिए, मुझे खुशी हो रही है मेरी। हाँ, मेरे खुशी हो रहा है। मेरे बेटी की शादी हो रहा है ना, इसमें तो मेरे खुशी हो रहा है। हाँ जी। ठीक है। आप कहाँ से? मैं जी चमनपुरी से हूँ। कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं। ये कौन से नंबर की बेटी? ये 2 लड़कों से छोटी है। बड़े लड़के की शादी कर दी थी गांव में। हम यहाँ किराए पर रहते हैं और बस जो ज्योति ने कहा वो सच है। भाई और छोटा लड़का बीमार है, बड़ा लड़का नारा हो रहा। उसके पापा हमें हार्ट के बीमार हैं। बस। और आपको भी तो बीमारी है? हाँ जी, मुझे भी बीमार है। हाँ, पित्त की थैली निकल रही, बवासीर है, बीमार हूँ मैं। बस। अभी बेटी की शादी अच्छी तरीके से हो रही है क्या? बहुत खुशी है जी, बहुत ज़्यादा खुशी है। आप संस्था में यहाँ पधारे, आपको भी धन्यवाद और संस्था वालों को भी धन्यवाद। देहरा खास से जी। लड़की की क्या है? भतीजी है मेरी। भतीजी। भतीजी। हाँ। अच्छा, और कितने भतीजी? बाकी 5। पापा? हाँ, मम्मी पापा हैं। भतीजी है मेरी 4, 1 भतीजा है। हाँ। नहीं, उनको काम था ना थोड़ा सा, इसलिए नहीं आए। मैं आई। यहीं पर रहते हैं देहरा खास में। हाँ। आप क्या करेंगे? कैसे कैसे पली बड़ी है? बस वही गरीबी में ही है। मेरे भैया हैं, एक ही भैया है मेरा,
पापा हैं, मम्मी नहीं है ना हमारी, तो बस वो कोई खाते पीते हैं थोड़ा, उसी में ही गाय पाल रखी है मेरी भाभी ने ना, उन्होंने ही कर रहे हैं घर का खर्चा पानी, थोड़ा थोड़ा बहुत करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी मेरे पापा भैया। और गाय से थोड़ा घर का खर्चा निकल जाता है, थोड़ा इधर उधर से हो जाता है। हाँ अच्छे से हो रही है, आपकी सेवा मिल रही है, अच्छे से होएगी। हाँ बहुत, आपको भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद। कावली रोड से हूँ, प्रियंका की मम्मी हूँ मैं। बस मेरी एक ही बेटी है, बस पापा के लिए बारे में तो क्या ही बोलना है बस क्या कहना उनके लिए, नहीं साथ ही रहते हैं, बस थोड़ा सपोर्टिंग नहीं है, तो इसलिए संस्था की मेहरबानी है कि जो मेरी बेटी की शादी हो रही है और अच्छे से हो रही है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। नहीं नहीं, मैं तो खुद काम करती हूँ, उसी से पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, बस की शादी ढंग से हो जाए उसकी बस। आंसू बोल रहे हैं कि आपने कितना संघर्ष किया है। मतलब तो अब तो आप जो चाह रहे थे वो कि 12वीं BA करवा रखा है, फर्स्ट ईयर BA पूरा फाइनल करवा दिया है। छोटी मोटी जॉब भी करी उसने मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि लड़के का तो मुझे बहुत सपोर्ट भी मिला है, पर जो जीवन में संघर्ष रहा बस मेरी लड़की काबिल है और बस आगे से अच्छे से सुखी रहे ससुराल में, यही दुआ है भगवान से। हाँ जी, और आपने भी काम किया? मैं तो अभी भी करती हूँ काम। मेरे तो वैसे भी साइटिका की गर्दन में नस ब्लॉक भी बताई हुई डॉक्टर ने, बस ये कि लड़की की अच्छे से हो जाए, बस यही एक प्रार्थना है भगवान से। मैं खाना बनाने का करती हूँ। मैं एक ही जगह आती हूँ, बुजुर्ग लोग हैं ना उनका। अच्छा ही लग रहा है यहाँ। लड़का नहीं है, बस लड़की ही है। वो कपड़े की शॉप है, रिश्तेदारी से ही है हमारे। पापा तो बस क्या कहना है, पापा के बस कहते हैं अच्छे से हो जाए लड़की, अपनी इज्जत से अपने घर चली जाए, बस और क्या चाहिए। हाँ जी, शादी में तो आएंगे। बधाई आपको। तो ये अभिभावक हैं उन बच्चियों के, उन लड़कियों के, इन लोगों की आंखों में भी आज आंसू हैं, क्योंकि इन्होंने भी शायद नहीं सोचा था कि बेटी की इतने अच्छे तरीके से शादी होगी। जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष किया सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए। और जैसे कि प्रियंका की मम्मी ने बताया कि एक ही बेटी इसलिए है कि सोचा कि इसका भरण पोषण, इसका पालन पोषण ही हम लोग जो है वो अच्छे से कर लें। तो एक बेटी हमारे लिए बहुत है। बाकी देख रहे हो सभी लोग अकेले अपने बच्चों के साथ लगे हुए हैं, संघर्ष करने में कुछ ना कुछ। और अब आप सभी को आपकी बेटी नए घर जा रही है, सुखी रहे, अच्छे से रहे। सभी को बहुत बहुत बधाई आपकी बेटियों की शादी की। धन्यवाद। इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहता है। हमारी नसली जी का जो नोनी जी के नाम से हुआ है, उनका भी हमें बड़ा सहयोग मिलता रहता है। संपर्क करती रहती है हमारे से कि कन्याएं कहाँ की हैं, कहाँ नहीं है, बहुत सहयोग करती है। तो श्री श्री बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष उत्तराखंड की नौनी के साथ है। और इस बार 51 से ज़्यादा यानी कि 52 कन्याओं का विवाह, निर्धन कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है अखिलेश जी? एक बाप माता पिता जो बेटी के लिए तैयारी करते हैं, उसी तरीके से एक बहुत ही भव्य तरीके से इन बेटियों के लिए तैयारियां चल रही हैं। आप लोग हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में आइए और देखिए कि कितना भव्य विशाल पंडाल वहाँ लगाया जा रहा है और कितनी भव्यता के साथ इसकी तैयारियां चल रही है। अच्छा, हमने कई लड़कियों से बातचीत की और कई लड़कियां तो रो गई थी, इमोशनल हो गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था, जितने गरीब परिवार से वो है, उन पे कर्जा है, खाने को नहीं है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से उनकी शादी हो रही है। उनकी माँ रो गई थी, सभी आपको दुआएं दे रही है। कैसा लगता है आप? एक माता पिता क्या
वो भी इमोशनल हो गए। ये सच्चे पिता की एक निशानी है। कल वो लोग वहाँ रो रहे थे और आज अखिलेश जी, और हमेशा इमोशनल हो जाते हैं जब जब ये विवाह कराते हैं या कन्याएं घर से जाती हैं। तो अब उनके इमोशन ही बहुत कुछ है। बहुत बहुत बधाई। आपको कुछ कहना चाहते हैं तो? धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद भी करूंगा उत्तराखंड की नोनी चैनल का, जो कि इस सुंदर कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए अपनी सहभागिता, अपना सहयोग आपकी संस्था दे रही है। तो मैं आपको भी जो है शुभकामनाएं देता हूं उत्तराखंड की नोनी को, कि आप ऐसे सुंदर कार्यक्रम, ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम में आप अपना सहयोग प्रदान करते रहें। संस्था भी आगे बढ़ेगी और आपके माध्यम से गरीब कन्याओं को भी लाभ पहुँचेगा।